इतिहास में भारत का एक ऐसा समय भी था जब पूरी दुनिया में भारत की तूती बोलती थी। कोई भी विदेशी हमारी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता था। यह समय वो था जब विश्व विजेता सिकंदर भी भारत भूमि से खाली लौट गया। सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल से लेकर सम्राट अशोक के वंशजों तक यह दबदबा बरकरार रहा था। परंतु अशोक और उनके वंश का बौद्ध धर्म अपनाने के बाद शुरू हुआ सिलसिला विदेशी लुटेरों का और आक्रांताओं का, इसकी वजह सिर्फ वो गद्दार हैं जिन्होंने अपनों को धोखा दिया और विदेशियों का साथ दिया। हिंदू और हिंदुत्व के विरोध में भारत को धकेलते गए, सिर्फ और सिर्फ अपनी निजी फायदों के लिए। और इस क्रम में सबसे पहला नाम जो आता है वो है जयचंद। इनका नाम तो मानो ऐसा मुहावरा बन गया है कि अगर किसी को जयचंद कह दिया जाए तो वो इसे गाली मान लेते हैं। जयचंद आखिर था कौन? जयचंद कन्नौज का राजा था और पृथ्वीराज चौहान के मित्र व संयोगिता से विवाह करने के बाद सम्राट पृथ्वीराज के ससुर भी बना। वो इसे अपना अपमान मानकर मोहम्मद घोरी से जाकर मिल गया तथा दिल्ली के लालच में घोरी का साथ दिया। परंतु पृथ्वीराज को जीतने के बाद घोरी ने जयचंद को मारकर दिल्ली, कन्नौज समेत कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। यहीं से भारत में इस्लाम कट्टरपंथी की शुरुआत व इसकी नींव रखी गई थी। दूसरा नाम है मान सिंह। महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही एक महान राजा और पराक्रमी योद्धा रहे। इनके समकालीन गद्दार जयचंद और मान सिंह में भी मुकाबला एक बराबर का रहा था। महाराणा प्रताप भारतवर्ष को मुगलों से आजाद करवाने के लिए दर दर भटक रहे थे, घास की रोटियां खा रहे थे, जंगलों में रहते थे। वहीं मान सिंह मुगलों के सेनापति और आमेर के राजा रहे। हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह की गद्दारी की वजह से ही चेतक मारा गया था और महाराणा प्रताप को भी घायल होना पड़ा था। नंबर 3, मीर जाफर, मीर कासिम, टीपू सुल्तान और मीर सादिक को गद्दार कहने के लिए सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथ कहना ही काफी होगा। मीर जाफर को ही भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत माना जाता है। उसने ही बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों की मदद करके अपने राजा सिराजुद्दौला को धोखा दिया और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। मीर कासिम को अंग्रेजों ने मीर जाफर के खिलाफ इस्तेमाल किया और मीर जाफर जब तक यह समझ पाता तब तक अंग्रेजों ने उसे भी मार दिया। टीपू सुल्तान दक्षिण भारत का औरंगजेब माना जाता था। वो हिंदू विरोधी था। उसी के मंत्री मीर सादिक ने अंग्रेजों से मिलकर गद्दारी की और अंग्रेजों को दक्षिण भारत का रास्ता भी दिखाया था। नंबर 4, फणींद्रनाथ घोष। इस गद्दार का नाम तो इस क्रम में सबसे ऊपर आना चाहिए क्योंकि इसी की गवाही पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सबसे जवान, वीर और कर्मठ योद्धा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी। इसी गद्दार को सजा भगत सिंह के ही दोस्त योगेंद्र शुक्ल के भतीजे ने दी थी। नंबर 5 एक ऐसा नाम है जिससे बहुत लोग सहमत नहीं होंगे और आपत्ति भी जताएंगे, लेकिन सुनकर आप स्वयं फैसला कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि इस पर आपकी राय क्या है। बात अगर गद्दारों की हो और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की ना हो तो वीडियो पूरी कैसे होगी? हाँ, इस कड़ी में मैं कभी भी किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि पार्टी की बातें ही कुछ ऐसी है। सन 1947 में देश विभाजन पर हस्ताक्षर हो, पंडित राजेंद्र प्रसाद की मौत पर चुप्पी हो, या सुभाष चंद्र बोस की गुमनामी हो, या फिर 1962 में चीन के युद्ध में भारत की हार हो, या फिर पीओके हो या कश्मीर हो, हर जगह हस्ताक्षर कांग्रेस के नेता ने ही किए हैं। देश में हिंदू को दबाने और वक्फ बोर्ड को असीमित पावर से राष्ट्रीय मान्यता देना हो, सब के सब कांग्रेस नेता के हस्ताक्षर के बाद ही संपन्न हुआ है। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत सी और भी ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन हर हिंदू इस बात को जरूर समझता होगा, ये मेरा विश्वास है। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।